अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह के हुक्म से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली सीरीज़ जो आप लोगों ने देखी और मुझे जो मेरी टीम ने बताया, क्योंकि मैं बहुत कम जाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, लेकिन औसम था और आप लोगों की दुआएं जब भी खुद पढ़ता हूँ कभी और कभी मेरी टीम जब मुझे फीडबैक देती है आपकी दुआओं का, तो बड़ा मज़ा आता है और दिल से हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। ये जो इस दफ़ा सीरीज़ रिकॉर्ड हो रही है, ये सीरीज़ देखने वाली है, देखने वाली नहीं है, सिर्फ आप देखते तो हैं ही, मगर इस दफ़ा ये शेयर करने वाली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सपोज़ करें कि इस वक्त मैं एक रेमेडी बना रहा हूँ कि 10 दिनों के अंदर सिगरेट, गुटखा, छालिया आप छोड़ सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आप भी ये पीते हों, मगर कितने लोग होंगे ऐसे जिनको जब आप ये शेयर करेंगे तो ये किसी की तो दवाई बन जाएगी। अब अगर वो छोड़ता है तो सोचिए कि यहाँ से मैं कमा रहा हूँ अजर, वहाँ से आप शेयर करने वाले कमा रहे हैं, तो हम सब का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि नेकी को फैलाना वैसे ही इबादत है। तो ये शेयर बहुत ज़्यादा करनी है आप लोगों ने, इसलिए कि ये इतना बड़ा मसला है। हमारी माएँ, बहनें, बीवियाँ, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं जो इन चीज़ों से बड़े परेशान रहते हैं। तो आज मैं बताऊंगा पहली बार आपको कि सिगरेट, गुटखा, छालिया 10 दिनों में कैसे छोड़ सकते हैं, और कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। नुकसान हो सकता है पता हो, आपको पता है सिगरेट पीने वाले, अगर वर्ल्ड वाइज आप कैलकुलेशन दें तो लाखों लोग सिगरेट पीने से मरते हैं, हज़ारों लोग, बल्कि 70% जो हमारे मुल्क में कैंसर पाया जाता है वो माउथ कैंसर है, और उसमें ज़्यादातर आपका गुटखा, छालिया, ये जो मुख्तलिफ ज़हूर राजा जानी टाइप के पान, ये सारी चीज़ें। तो इसके 3 फ़ायदे से क्या हो सकते हैं। पहली दफ़ा सुनिए, क्योंकि कोई माँ मेरे पास जब आई अपने बच्चों को लेके, आपको पता है माएँ बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों से कि डॉक्टर साहब ये सिगरेट बहुत पीते हैं और इन्हें आप कोई दवाई दे दें, छोड़ देंगे। मैंने कहा अम्मा क्यों छुड़वा रही है, इसके 3 फ़ायदे भी हैं। अब वो सिगरेट पीने वाला बच्चा होशियार, उसका तो कद ऊँचा हो गया कि डॉक्टर बोल रहा है 3 फ़ायदे, अम्मा मुझे देख रही है। तो मैंने कहा देखो, अब बच्चे से मैं मुखातिब था, उस लड़के से मुखातिब था, मैंने कहा 3 फ़ायदे बेटा सुन लो। एक फ़ायदा इसका तो ये है कि ये अमल करने वाला इंसान वक्त से पहले मरता ज़रूर है। तो अगर मरता है तो उसके फिर गुनाह भी तो कम होते हैं, क्योंकि जल्दी मर गया तो गुनाह भी कम हुए। एक फ़ायदा ये है। दूसरा, जब आप 40 को क्रॉस करते हैं, 40 to 50 के बीच में होते हैं, तो रात को आप सोए हुए भी तो आप खांसते हैं, चोर समझ रहा है कोई जाग रहा है। तो एक फ़ायदा आपको ये होता है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड फ़ायदा जो हम डॉक्टरों को होता है, आप अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं। ज़रूरत नहीं थी इस दवाई की भी, अगर आपकी विल होती। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं पीना, ये पूरा मुल्क मिलकर आपको नहीं पिला सकता, और अगर आप छोड़ना नहीं चाहें तो पूरा मुल्क मिलकर आपको छुड़ा नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ें जब बॉडी में जाती हैं किन चीज़ों को कम करती हैं। ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि आपको तलब हो सिगरेट की, आपको तलब हो गुटखे की और छालिया की, और उसकी जगह आप ये मेडिसिन आप खाएंगे जो खुद घर में बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, सिर्फ 3 चीज़ें जो आपके घर में पाई जाती हैं। सबसे पहले, आपके घर में अदरक होता है। अदरक को आप काटेंगे जूलियन स्टाइल में लंबा, फिर इसको बारीक टुकड़े करेंगे। तो ये इस तरह आपने काटना है जैसे छालिया कटती है, छालिया के स्टाइल में आपने अदरक काटना है। तो एक चीज़ आपके किचन में है। दूसरी चीज़, आपके घर में नींबू है। करना क्या है, मैंने क्यों कहा था ये शेयर करने वाला वीडियो है। ज़रूर नहीं कि ये तीनों अमल आपके घर में हो रहे हो या आप करते हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में तो है, और सोसाइटी के आप फ़र्द हैं, तो नेकी फैलाना क्या है, नेकी है। तो अब आपने इस अदरक को इस नींबू के पानी से इतना डिबोना है कि अदरक डिप हो जाए। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो अदरक तकरीबन जो है अब नीचे है और लेमन का पानी थोड़ा सा ऊपर है। ये आपने करने के बाद थर्ड चीज़ जो आपके घर में होगी वो है काला नमक। इसमें आपने ½ टी स्पून काला नमक या हस्बे ज़ायका, अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो जैसे वो खाने में अपना नमक कम रखता है, वो इस तरह कम नमक रखेगा, और इसको अच्छी तरह मिलाना है। अच्छा, अब इसका करना क्या है, आपने
मेरे हाथ में प्लास्टिक का स्पून है, आपने या तो प्लास्टिक का स्पून या फिर लकड़ी का, कोई भी स्पून मेटल का नहीं चलेगा, आपने इससे मिक्स करना है। अब इसको तैयार करके घर के ऐसी जगह पर रख दें जहाँ धूप छाँव दोनों होती हैं। आपने वहाँ रखना है और रोज़ाना दिन में 1-2 दफ़ा टाइम निकाल कर स्पून इसलिए घुमाना है इसको कि इसमें फंगस नहीं आए। और इतने दिन कहीं कम धूप है कहीं ज़्यादा है तो वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये अदरक लेमन के पानी को अपने अंदर ले लेता है। जब आपको लगेगा कि अब अदरक तो बिल्कुल ड्राई हो गया है, लेमन अब ख़त्म हो गया, इसने पी लिया है सारा, तो आपकी मेडिसिन रेडी हो गई। अब आखिरी काम जो है, अब जब ये सूख जाए तो इसको अखबार में डालें और अब इसको प्रॉपर धूप में रख दें। एक दिन रख कर धूप में आप इसको उठा लीजिएगा क्योंकि ये सूख जाएगा बिल्कुल। अब ये तैयार होने के बाद किस शक्ल में आएगा ये हमने बना के रखा था, 2-3 दिन मेहनत की थी आप लोगों के लिए, 2-3 दिन हमने इसको धूप में रखा तो ये बन गया जी छालिया। ये देखें, ये सूखी हुई छालिया की तरह बन गया। अब आपने छोटी सी खूबसूरत सी एक लेनी है जिसमें ये रख सकें, छोटी सी बोतल हो आपके पास, उसमें ये रख दें आप, आपकी जेब में होना चाहिए। जब आपको तलब होती है अदरक की, उसकी सिगरेट की या आपको गुटखे की, जो भी आप ये इन 3-4 चीज़ों में से ले रहे हैं, आपने चंद दाने लेने और इसको चबाना है और इसको चबा के खाना है आपने। आपकी वो तलब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी से सल्फ़र कम हो रहा है और इसको इसकी रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहा है। जैसे मैंने कहा, ये ना भी होता तो आपकी विल इतनी बड़ी पावर है। जब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े मना करते हैं हमें गलत काम से, तो गलत काम करने की भी एक विल होती है, तो फिर सही काम करने की विल क्यों नहीं होगी? और सही काम की विल में तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है। तो हमने ये करना है अपने प्यारों के लिए, अपने जो भी हमारे, आजकल तो हमारी सोसाइटी में लड़कियां भी बहुत पी रही हैं, तो ख़ास तौर पर जो हमारे वो लोग जो लड़के यंग हैं या बड़ी उम्र के हैं, बहरहाल ये चीज़ें अच्छी तो है नहीं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपके घर में इस तरह का कोई केस है तो बनाइए, और अगर आपके घर में नहीं है तो फिर इसलिए शेयर कीजिए कि किसी और का भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये सारी सीरीज़ आपने इसलिए देखनी है कि इसमें रेसिपीज़ तो हैं पूरी सर्दियों के हवाले से, लेकिन काम की बातें बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम।